माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान में खूब बातें बोली और जब खबर आ गई कि बिल्किस बानो के 11 सजा याफ्ता जो दोषी थे, जो दरिंदे थे, उनको जेल से बाहर कर रिहा कर दो। उन्होंने बड़ा नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बाद में पता चला कि किससे बचाओ, तो पता चला कि वो बीजेपी के नेताओं से ही बचाओ। या मध्य प्रदेश या उज्जैन में जो कोई घटना हो जा रही है, कोई दलित हो, कोई मुस्लिम हो, कोई दूसरा हो, अगर वो उसका किसी क्राइम में फंसा हो तो पहले बुलडोजर चलता, बाद में एफआईआर लिखी जाती है। ये वाला है। बिल्किस बानो का केस तो आपने सुना ही होगा। इतने सालों बाद जो उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी, उसके बाद दोबारा उस पर कहा जा रहा था कि सजा माफ की जाएगी या क्या कुछ होने वाला था। लेकिन आज का जो दिन है वो गुजरात हाईकोर्ट पे एक तमाचा मारने वाला दिन कहा जा सकता है कि किस तरीके से उनकी सज़ा वापस से उनको जेल में डाल दिया गया, जो 11 आरोपी थे। और इसी चीज़ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी। सर, क्या कहेंगे, अब दोबारा उनको वापस जेल भेज दिया गया है? देखिए, एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलटा और उनको जेल भेजा जो वैसी दरिंदे थे, क्योंकि वो जो बहुत ज़रूरी था कि जनता के अंदर, जो देश की मेहनतकश जनता है, जो इस देश के संविधान को मानती है, न्याय पे और कानून पर विश्वास करती है, उसके विश्वास को बनाए रखना ये न्यायालय की जिम्मेदारी है और ये काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कितनी जल्दी फिर कोई अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हैं। कब ये ला करके या कोई आपातकालीन सत्र बुला करके 1-2 दिन का ये कोई नया कानून लिया है कि जिससे कि वो फिर से 11 लोग बच जाएँ जी, क्योंकि इनकी अब इज्जत का सवाल हो गया है। जिस तरह से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान में खूब बातें बोली और जब नीचे उतरे, वो समापन करके नीचे से लाल किले की सीढ़ियाँ पूरी नहीं उतर पाए कि खबर आ गई कि बिल्किस बानो के 11 सजा याफ्ता जो दोषी थे, जो दरिंदे थे, उनको जेल से बाहर कर रिहा कर दिया गया है। और उसके बाद उनको जिस तरीके से इन्होंने उनको मंचों के ऊपर सम्मानित किया, मिठाइयाँ बांटी, आरतियाँ उतारी, जिस तरीके से वीर और नायकों की तरह उनको प्रस्तुत किया, वो अपने आप में इस देश के संविधान, इस देश की न्यायिक प्रणाली और इस देश के तमाम उन लोगों का उपहास उड़ाना था जो इस देश के न्याय कानून में, व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो ये 15 अगस्त के दिन ही जो जहाँ पे वो बोल रहे थे लाल किले से कि महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ उनको रिहा कर दिया गया। तो मतलब क्या जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है क्या भाजपा सरकार में? ये तो देखो पता चल रहा ना, आजकल पहले जब ये आए थे शुरू में इन्होंने बड़ा नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बाद में पता चला कि किससे बचाओ, तो पता चला कि वो बीजेपी के नेताओं से ही बचाओ। तो उसके बाद वो नारा ही गायब हो गया कि उनको इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। सवाल इस बात का है कि नारे देने या कोई भाषण देने और वो अलग चीज़ होती है, और लॉ एंड ऑर्डर को ज़मीन पर उतार के एक लोगों की, देश के तमाम लोगों के लिए निस्वार्थ और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के आपको उसको लागू करना होगा। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके वोटर समर्थक हैं, वो तो बच जा रहे हैं, वो तो जो मर्जी कुकर्म करें। उनको जैसे BHU में हुआ, वो 3 लोगों ने खुलेआम वहाँ पर जा कर के एक स्टूडेंट्स के साथ, छात्रा के साथ ज़बरदस्ती उन्होंने उसका बलात्कार किया। लेकिन वो तीनों क्योंकि बीजेपी के वो पदाधिकारी थे, तो उनको चुनाव प्रचार में भेजा जा रहा है, जबकि उनके घरों पे बुलडोजर नहीं जा रहा, वो जेलों में नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है, जो SC ST OBC हैं, इन सब के भी विरुद्ध इनके लोग अगर पकड़े जाएं क्राइम में या किसी उसमें घटना में हो, तो उनके भी घर तोड़ दो, उन सब चीज़ कर दो। लेकिन आप उसको नहीं करोगे, जो आप बीजेपी का या प्रकाश है उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं करोगे। ये तमाम चीज़ें अनर्गल चीज़ें हैं, क्योंकि आप भेदभाव से काम कर रहे हो, इस संविधान की मूल भावना के विरुद्ध आप काम कर रहे हो। तो ये इस देश के लिए बड़ा खतरा है। तो क्या आप SC ST OBC को हिंदू नहीं समझ रहे हैं? देखिए, वो तो है ही नहीं। अगर होते तो भारत के संविधान में आर्टिकल 313 से लेकर 342 तक वो SC ST का अलग से विशेष उनको क्यों स्टेटस दिया जाता? क्योंकि हिंदू जाति से 45 आर्टिकल 341 में साफ साफ लिखा है, जो हिंदू जाति के प्रताड़ित हैं, जिनको पानी नहीं दिया जाता था, जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको सार्वजनिक सड़कों पे निकलने दिया जाता था, जिनके ऊपर फोर्सफुली गंदे काम थोपे हुए थे, जिनके कोई मानवीय कानूनी अधिकार नहीं थे, उन तमाम लोगों को, उन तमाम जातियों को शेड्यूल लिस्ट में आइडेंटिफाई करके उन सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को उनको स्पेशल स्टेटस दिया, उनको पढ़ने का। बीजेपी सरकार तो राम मंदिर के अंदर अब मंदिर मस्जिद में जाने का तो अधिकार दे दिया है। OBC में से 1 और दलित में से 2 को दे दिया है, जो आप मंदिर में पुजारी बन सकते हैं।
नहीं ठीक है, देखिए सवाल उस बात का नहीं है कि हाँ। आप उनको वहाँ दे रहे हो, आप ये बताओ नौकरियाँ कितनी दी, हाँ। आप ये बताओ बजट का हिस्सा इनको कितना दे रहे हो। वहाँ पर एक पुजारी बन भी जाएगा तो उससे क्या पूरे समाज का भला हो जाएगा क्या? जो 35 करोड़ इस देश में SC ST के लोग हैं, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, अनुसूचित जातियों को ठेके पे काम करवा करके 5-5, 6 हज़ार रुपए में उनका तुम दमन कर रहे हो, और उनके भूमिहीन है इस देश में, जमीन कहाँ है उनके हिस्से की, बजट कहाँ है आपका? आप या तो हम कोई एयरपोर्ट का नाम हमारे किसी इष्ट के नाम पे रख दोगे, या कोई सड़क का नाम रख दोगे। नहीं तो SC ST लोग भी तो खुश हो रहे हैं क्योंकि मंदिरों में जाने का अधिकार तो दे दिया ना। अब तो ट्रस्ट में आप शामिल होने जा रहे हैं। किसको दे दिया? किसको दे दिया? मोदी सरकार तो नीति वही तो कह रही है कि अब तो हम बहुजनों का आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। जब बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश करवाया था हाँ। तब जरूरत थी, क्योंकि इस मंदिर के अंदर मैं एक मानव हूँ, मेरे जाना बनता है, मेरा मानवीय अधिकार था। लेकिन आज मुझे शिक्षा चाहिए भाई, आज मुझे विश्वविद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए। तो क्या बीजेपी के राज्य में नहीं मिल रहा है? हाँ, वही एक बड़ा सवाल जो आपने कहा ना कि वो नहीं मिल रहा है। वो कांग्रेस के राज में भी नहीं मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस के राज में थोड़ी बहुत हड्डियां डाली जा रही थी, लेकिन ये उससे बढ़ करके इन्होंने तो वो छोटा वोट जो मिल रहा था उसको भी छीन लिया है। आज बहुमत लोग बेरोजगार हैं, महंगाई से तरस हो रखे हैं। एक तरफ तुमने ठेकेदारी कर दी, पक्की नौकरी से जहाँ 50,000 की पगार से तुमने 8,000 पगार पे लाके छोड़ दिया, 8 घंटे की ड्यूटी से 12 घंटे 14 घंटे पे लाके दे दिया, और तीसरी तरफ आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं। आज हमें भरपेट रोटी नहीं मिल रही है, आज हमारे तन पे कपड़े फिर कम होते जा रहे हैं, आज हम हमारे पर रहने की जगह छीनी जा रही हैं, आज हमारे ऊपर तमाम तरह के आक्रमण हो रहे हैं। खाली मंदिर में 2 पुजारी देने से हमारा जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। बाबा साहब ने जो हमें संविधान में फंडामेंटल राइट में पढ़ने का अधिकार, हमें बराबर की नौकरियों में, व्यवसाय में और इस देश की धन धरती में बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर। तो बीजेपी भी तो वही कर रही है, बीजेपी भी तो वही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी का चेहरा ला के रख दिए हैं, ओबीसी सीएम चेहरा बना दिया। अब क्या चाहते हैं? अब तो सत्ता पे भी काबिज कर रहे हैं। बिहार में और उत्तर प्रदेश में यादवों को वो करके उनके वोट लिया जाए। अब वो क्या कर रहे हैं? वो वहाँ चिल्ला रहे हैं, वो धर्म की वो यादव जी जो हैं वो ओबीसी वाले नहीं है, वो उनके यादव हैं। जैसे वो थे ना दूसरे उनके पक्ष के हैं वो, जैसे हमारी 2 हमारे एक दलित और एक आदिवासी वो रहे ना अभी, है ना राष्ट्रपति। लेकिन उसका क्या फायदा है जब हमारे अधिकार कुचले जा रहे हैं, जब निजीकरण करके हमारे नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जब रेल बेची जा रही है, आपके एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं वो। यही आप देखिए भारत के संविधान में जो हमारा रिजर्वेशन है ना, SC ST का, जो तुम हमारा एक पुजारी बना रहे हो, हमारे भैया पुजारी नहीं चाहिए, तुम हमारा रिजर्वेशन 22.5% नौकरियां दो। अगर सरकारी रेल है ना तो उसमें मेरा 22.5% हिस्सेदारी है। अगर ये जितने भी संस्थान सरकारी हैं तो मेरी हिस्सेदारी है। आप प्राइवेट क्यों कर रहे हो? जनता खुश हो रही है उससे, जनता खुश है प्राइवेटाइजेशन से। वो उनके अंधभक्त खुश हैं, उनको रहने दीजिए, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें हमारा रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, जमीन चाहिए, बजट में हिस्सेदारी चाहिए। इस देश में हमारी हिस्सेदारी बराबर संविधान के हिसाब से चाहिए, वो चाहिए हमें।